Hello students, so in this video we will discuss chapter number 1, landforms of the earth. Students, in this video we will discuss part 2 of chapter number 1. स्टूडेंट्स, जब भी आप मुझे पिक्चर्स भेजें ये वीडियो बनाने के लिए तो बेटा ध्यान रहे पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो. अभी पिक्चर्स इतनी लाइट है, इतना लाइट फोटोज़ है कि वीडियो पता नहीं क्या ही बन रहा होगा. Importance of mountains. So in this video we will discuss importance of mountain. First, they help in condensation. What is condensation, students? First, water converted into air, that is called water vapor, है ना. Then water vapor converted into water, that is called condensation. तो water vapor से वाटर बनने की जो कंडीशन है वो कौन प्रोवाइड कराते हैं बच्चा? माउंटेन्स. दे एक्ट एज एन इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स. आपकी कंट्री में कोल्ड एंड हॉट विंड्स ना आ पाए उसको रोकते हैं. रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द एयर. जितनी भी रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होती है माउंटेन से वो पूरे साल भर पानी देती है, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर क्या होते हैं? ग्लेशियर्स. और ग्लेशियर से पानी साल भर बना रहता है. द माउंटेन स्लोप्स हैव रिच पास्चर विच यूज फॉर कैटल एंड शिप रेयरिंग. माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा पास्चर घास होती है जो शिप्स और गोट के काम आती है. द स्टीप स्लोप प्रोवाइड साइट्स फॉर बिल्डिंग डेम्स, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जो स्टीप स्लोप्स हैं वहाँ पर आप डेम बनाएं, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. कूल क्लाइमेट रहती है समर में, तो ये टूरिस्ट सेंटर, हेल्थ रिसोर्ट की तरह भी काम करते हैं. मिनरल के रिच रिसोर्सेज हैं माउंटेन के पास. माउंटेन रॉक्स आर वाइडली यूज फॉर बिल्डिंग मटेरियल. माउंटेन रॉक से बिल्डिंग बनता है. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंस. दे आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, वेरियस थिंग्स, बिल्डिंग मटेरियल्स आर देयर विच इज़ मेड अप ऑफ mountain rocks. Okay, they provide grazing ground, pastures for ships and other cattle. We can generate hydroelectricity by making dams on the steep slopes. Next is plateaus. प्लेटोज आर हाईलैंड विथ स्टीप स्लोप. प्लेटोज क्या होते हैं बेटा? हाईलैंड होते हैं जिनके स्लोप जो होते हैं बहुत स्टीप होते हैं. ठीक है. फ्लैट और लार्ज एरिया होता है. ठीक है. सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा लार्ज, मतलब लार्ज नहीं, थोड़ा सा हाइट पे होता है. इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं. ठीक है. द सर्फेस ऑफ प्लेटो कैन बी फ्लैट, फ्लैट भी हो सकता है, रोलिंग भी हो सकता है और हिली भी हो सकता है. प्लेट्यू ओल्डेस्ट प्लेट्यू बेटा ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है. अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो बहुत ही ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है क्या? प्लेटोस. ठीक है. सम प्लेटोज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर. कुछ प्लेट्यूज तो बेटा इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए हैं. ठीक है. जैसे डेक्कन प्लेटो हमारे इंडिया में है बच्चा. ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट हैज़ लार्ज एरिया अंडर प्लेटो. हर कॉन्टिनेंट पे बहुत बड़े एरिया में प्लेट्यूज होते हैं. लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका आर अंडर प्लेट्यूज. ठीक है. मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर लोकेटेड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन. या तो सेमी एरिड रीजन में होंगे या एरिड रीजन में होंगे. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनके ओरिजिन के हिसाब से हमने प्लेटो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. कॉन्टिनेंटल, इंटरमॉन्टेन एंड लावा प्लेटो. ठीक है. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज एंड लावा प्लेट्यूज. पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज. तो बेटा जब हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज की बात करते हैं तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव प्लेट्यूज होते हैं. राइज अब्रप्टली फ्रॉम द बॉर्डरिंग लोलैंड. लोलैंड से ऊपर होते हैं ये जो प्लेटो होते हैं. दीज प्लेटोज सेल्डम हैव माउंटेन रिम्स. प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज की ही एग्जाम्पल हैं. ठीक है. किसके एग्जाम्पल हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज के. स्टूडेंट्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखेंगे कॉन्टिनेंटल माउंटेन के? एक्सटेंसिव बड़े बड़े प्लेट्यूज होते हैं, कोई माउंटेन रिम नहीं होती है. प्लेट्यू इसकी एग्जाम्पल हैं जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज की एग्जाम्पल है. अब हम लोग पढ़ेंगे इंटर माउंटेन प्लेटो. तो बेटा ये भी बहुत बड़े होते हैं इंटर माउंटेन प्लेटो, और इनका ओरिजिन हमेशा माउंटेन के साथ होता है. किसके साथ होता है बच्चा? माउंटेन के साथ होता है. और ये हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा अगर हाइट पे कोई आपको प्लेटो मिलेगा तो वो इंटर माउंटेन प्लेटो ही मिलेगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इनकी हाइट जो होती है वो माउंटेन की हाइट तक होती है.
दे आर पार्शली और कम्प्लीटली एनक्लोज माउंटेन, या तो इनके पूरी तरह या आधी तरह इनको कौन एनक्लोज करके रखता है? माउंटेन। ये जो माउंट प्लेटोज हैं ये कब फॉर्म हुए बेटा? जब माउंटेन रेंजेस, most of these plateaus were formed along with the mountain ranges which enclose them। जो माउंटेन रेंज बन गई थी जिन्होंने इनको एनक्लोज किया है उसी के साथ ये भी बनी। जैसे तिब्बत प्लाटो, एशिया का वो हाईएस्ट इंटर माउंटेन प्लाटो बेटा। तिब्बतन प्लाटो इज द हाईएस्ट प्लाटो ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तिब्बत में है हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, उसको वो किसका एग्जाम्पल है? इंटर माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बोलिवियन प्लाटो इन साउथ अमेरिका, नॉर्थ सॉरी Mexican plateau in North America and Tarim Basin in Asia. These are the example of intermountain plateau। तो पहला आप लोग क्या लिखेंगे? इंडिया का तिब्बतन प्लाटो, सेकेंड बोलिविया साउथ अमेरिका, मैक्सिकन नॉर्थ अमेरिका एंड Tarim in एशिया। नेक्स्ट इज लावा प्लाटो। लावा प्लेटो क्या होता है बेटा? ये डिपोजिशन की वजह से बनता है। किसका डिपोजिशन? लावा। जब लावा का कंटिन्यूस डिपोजिशन होता गया तो क्या तैयार हो गया बच्चा? लावा प्लेटो। ठीक है, और किसका हुआ बेटा? ये जो फिशर फ्लोज होते हैं, ठीक है, द लावा प्लेटो आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल सच एज फिशर फ्लोज। द टोटल थिकनेस ऑफ द एरियाज कवर्ड बाय लावा प्लेटोज एक्सटेंसिव। बहुत बड़े बड़े होते हैं ये तो, मतलब प्लेटो तो तीनों बड़े बड़े होते हैं, पर हाइट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी होती है? इंटर माउंटेन की। ठीक है, अब कई बार बेटा ऐसे होता है कि वॉल्केनो को अपना माउथ नहीं मिल पाता है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, अंदर 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 क्या होता जा रहा है? निकलता जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? फिशर फ्लोज। जैसे हमारा जो डेक्कन प्लाटो है, मालवा का जो प्लाटो है, डेक्कन प्लाटो है इंडिया में, कोलंबिया प्लाटो है यूएसए में। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेट्यूज। हमारा डेक्कन मालवा प्लेट्यू भी किससे बना है बच्चा? लावा से बना है, और कोलंबिया प्लाटो यूएसए का भी लावा से बना है। प्लाटो रीजन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं बेटा? जो ग्रासलैंड होते हैं प्लाटो रीजन पे वो कैटल और शिप रेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, प्लाटो जनरली मिनरल में रिच होता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनिंग की मेन ऑक्यूपेशन होती है, प्लेट्यूज पे माइनिंग होती है। फिर ये कैटल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, मतलब घास वास लग जाती है, इससे कैटल खा सकती है। फार्मिंग इज कैरिड आउट ऑन लिमिटेड स्केल। फार्मिंग थोड़ी सी कम होती है ना, प्लाटो रीजन ड्यू टू पुअर रिलीफ, अच्छे रिलीफ फीचर नहीं है, थोड़ी कम रेनफॉल होती है, तो यहाँ पर फार्मिंग होती है पर लिमिटेड स्केल पे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन्स। प्लेन्स रिलेटिवली फ्लैट लो लाइंग लैंड होती हैं। ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट एंड देयर लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए प्लेन्स को क्या बोलते हैं बेटा? लो लैंड बोलते हैं। कुछ प्लेन बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होते हैं, कुछ स्लाइटली रोलिंग और अंडुलेटिंग होते हैं। ठीक है, और पर जो भी स्लोप होगा वो बहुत जेंटल होगा, माउंटेन्स की तरह स्टीप स्लोप नहीं होगा। अब प्लेन्स कैसे बच्चे बनते हैं बच्चा? एंडोजेनिक फोर्सेस से और एक्सोजेनिक फोर्सेस से। बहुत सारे प्लान जो हैं वो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से ही बने हैं, जैसे ग्रेवल, सैंड, क्ले, सिल्ट, ये जो रिवर्स ला के इकट्ठा कर देती है अपनी वैलीज़ में, है ना, और वहाँ पर क्या बन जाता है फिर हमारा प्लेन्स। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड ओरिजिन प्लेन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। फिर प्लेन्स को भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल प्लेन, सेकंड एरोजनल प्लेन, थर्ड डिपोजिशनल प्लेन। पहला स्ट्रक्चरल प्लेन है, दूसरा एरोजन से बना हुआ, तीसरा डिपोजिशन से बना हुआ। अगर हम स्ट्रक्चरल प्लेन की बात करें बेटा तो ये क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि द स्ट्रक्चरल प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ सी फ्लोर बॉर्डरिंग द कोस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल प्लेन कैसे बनेंगे बच्चा? जब अपलिफ्टमेंट हो जाए सी फ्लोर, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सी फ्लोर बॉर्डरिंग द कोस्ट, कोस्ट को जो बॉर्डर कर रहा है सी फ्लोर उसका थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो क्या बन जाएंगे? स्ट्रक्चरल प्लेन्स। ठीक है, जैसे ये हमारा कोस्टल रीजन है, यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हो जाए किसका? सी फ्लोर का, यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हो जाए, जो ये जिस कोस्ट को बॉर्डर को कोस्ट की बॉर्डर को जो कंप्लीट कर रही है, यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हो जाए ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे बेटा? स्ट्रक्चरल प्लेन्स। ठीक है, पहले ये था हमारा कोस्ट,
यहाँ तक थी सी, सी फ्लोर ऊपर की तरफ आ रहा है जिससे कि यहाँ पर एक प्लेन बन जाएगा। कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इसका एग्जाम्पल है, ग्रेट प्लेन यूएसए भी इसी का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे एरोजनल प्लेन्स की। इसकी बात करेंगे एरोजनल प्लेन्स। जो एरोजनल प्लेन्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं? एरोजनल प्लेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एलिवेटेड लैंड आर वॉर्न आउट प्लेन बाय द एजेंट ऑफ वेदरिंग इरोजन। देखो बेटा ये ऐसी ऐसी जगह थी पर धीरे धीरे इसके ऊपर वेदरिंग हुई और ये यहाँ पर क्या बन गया बच्चा? प्लेन बन गया। ये जो फ्लिप्टेड पार्ट था वो टूट के कहीं और चला गया। इसकी वेदरिंग हो गई तो ये जो प्लेन बन गया है अब इसको ही क्या बोलेंगे बच्चा? इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन भी बोल सकते हैं और पाइन प्लेन भी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, प्लेनी प्लेन्स। ठीक है, द इरोजनल प्लेन्स आर नेवर स्मूथ। इरोजन प्लेन कभी स्मूथ नहीं होंगे। कैसे स्मूथ होंगे बेटा? वहाँ तो डेली वेदरिंग के द्वारा कुछ ना कुछ चीज़ पहुँच रही है ना, वहाँ से हटती जा रही है। इनका जो सरफेस होता है बेटा वो कैसा था? अंडुलेटिंग सरफेस होता है, छोटी छोटी हील्स होंगी। जो वेस्ट साइबेरियन प्लेन है वो उसका एग्जाम्पल है। अरेबियन रीजन भी इरोजनल प्लेन्स का ही एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे ये एक ऐसा रीजन था, ये इरोड हो के कहीं और चले गए और यहाँ पर प्लेन बन गया। अब हम करेंगे डिपोजिशनल प्लेन। अब जो डिपोजिशनल प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा? जब बहुत सारे सेडिमेंट्स रिवर लेके आए, ग्लेशियर और विंड से आ जाएँ, वो डिप्रेशन में, जैसे सपोज़ करो यहाँ पर ऐसे खाई थी, यहाँ से बहुत सारे सेडिमेंट्स आके इसमें फ़िल होते गए और इसको फ़िल कर दिया। तो ये जो प्लेन बनेगा बेटा, क्योंकि ये इसके ऊपर बना है जो कि खाली जगह थी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिपोज़िशनल प्लेन। ठीक है? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इसी तरीके से बने हैं, हुआंग प्लेन में ऐसे बना है, पू वैली इटली में ऐसे बना है, हुआंग चाइना में है। जो एलुवियल हिल प्लेन है वो डिपोजिशन की वजह से हुआ। किसका डिपोजिशन बेटा? सेडिमेंट्स बाय रिवर। ठीक है, while the lowest plains are formed due to deposition of sediment by wind। अब देखो एल्यूवियल प्लेन कहाँ बनेंगे बच्चा? जहाँ पर रिवर से मिट्टी आके जमा हुई हो। ठीक है, लॉस प्लेन कहाँ बनेंगे? जिन पे किसने काम किया हो? विंड ने, हवा ने काम किया। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन। बेटा अगर आपको कुछ ग्रो करना है, एग्रीकल्चर करना है तो प्लेन ज़्यादा सूटेबल है ना। ठीक है, फिर दूसरा फ्लैट लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना भी इजी होता है। आप घर बनाना फ्लैट लैंड पे ज़्यादा पसंद करोगे कि माउंटेन्स पर? कहाँ ज़्यादा इजी होगा, चीप होगा? प्लेन्स पर। प्लेन्स फ्लैट लैंड होते हैं जिससे एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है, सेटलमेंट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है, कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपर पहुंच जाते हैं। जो फ्लैट फर्टाइल लैंड है अलॉन्ग विद द वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक बहुत बढ़िया डेवलप्ड सिस्टम हो, फ्लैट फर्टाइल लैंड हो, तो किसी भी प्लेस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी होगा। So students, I'm ending my video here only. If you have any doubt, any problem, you can ask in comment section.